जय हिंद साथी। कैसे हैं आप सभी। राइटिंग एंड सिटी लाइफ में आज हम लोग का टॉपिक है लाइफ इन द सिटी। थोड़ा सा इस ब्लू बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर लिखे हुए हैं, इसको समझते हैं। सोर्स बेस क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। द सील, इंडिया में भी सील का प्रचलन आपने देखा होगा जब आप हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ रहे होंगे। तो सील का मोस्टली यूज़ स्टैम्प के लिए ही होता था। मेसोपोटामिया में आप देखेंगे कि एंड ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम में आप सिलेंड्रिकल सील वहाँ पर पाएंगे। मतलब जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे में मिला है वो सिलेंड्रिकल सील ज़्यादा मिली हुई है। और इसमें सील की खास बात क्या थी कि इसमें प्रोसीड किया गया था। इसके डाउन द सेंटर वर फिटेड विद अ स्टिक एंड रोल्ड ओवर द वेट क्ले, यानी इसके बीच में छिद्रित किए गए थे और आर पार में जैसे छिद्र से आर पार करके एक तीली लगाकर गीली मिट्टी के ऊपर घुमाई जाती थी। इस प्रकार इसमें लगातार आप देखेंगे कि कंटिन्यूअस तरीके से पिक्चर क्रिएट किए जाते थे। दे वर कार्व्ड बाय द वेरी स्किल्ड क्राफ्टमैन। तो इसको ऐसा बनाया गया था कि बहुत ही स्किल्ड क्राफ्टमैन ही इसको बना सकता था। सम टाइम आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें कैरी की जाती थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें राइटिंग की जाती थी, लिखी जाती थी। जैसे जो सील, मतलब जैसे आप नाम हो गया, ओनर ऑफ द नेम, सील के ओनर का नाम या उसके भगवान का नाम या भगवान की फ़ोटो या वॉट एवर ऑफिशियल पोजीशन, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन की जाती थी। जैसे आप कहीं भी वो सील लगाई जाए तो ये परिचय दी जाए कि ये इस सील का रिप्रेजेंट इस व्यक्ति से है। आगे इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर था, जैसे आप देखेंगे कि अ सील कुड बी रोल्ड ऑन क्ले कवरिंग द स्ट्रिंग नॉट ऑफ द कॉटन पैकेज। जैसे कपड़ों की गठरी पर या आप देखेंगे किसी पॉट के, जैसे कोई बर्तन के माउथ पर, मुहाने पर उस सील का यूज़, जैसे मिट्टी लगा दी जाती थी, मिट्टी का लेप लगा दिया जाता था रोल्ड ऑन क्ले कवरिंग, और उसके बाद उसको सील को वहाँ पर मोहर को लगा दिया जाता था। जैसे वो एक रिप्रेजेंटेशन है कि हाँ ये जो गठरी है या ये जो बर्तन है ये फला व्यक्ति का है, फला फला जगह से आया है। इस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन के लिए उसका यूज़ किया जाता था। व्हेन रोल्ड ऑन द लेटर राइटिंग ऑन अ क्ले टेबलेट इट बिकेम अ मार्क ऑफ ऑथेंटिसिटी। तो ये जब सील लग जाती थी तो ये ऑथेंटिसिटी को मार्क करती थी कि हाँ ये चीज़ इनकी है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये हो सकता है जैसे आप देखेंगे सोना खरीदने गए तो सोने में अगर होल मार्क का साइन लगा है तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोना है, ये असली सोना है। ऐसे टाइप का सील का यूज़ किया जाता था। सो द सील वॉज द मार्क ऑफ द सिटी डेवलर रोल इन द पब्लिक लाइफ। तो जो सील का जो इम्पोर्टेंट है पब्लिक लाइफ में, ये भी एक चीज़ डेवलप्ड हो रही थी उस टाइम पीरियड में। आप देखेंगे कि उस टाइम की जो सील मिली है, ये 5 सील की इसमें चर्चा भी है। ये पाँचों सील के बगल में फ़ोटो बनी हुई है कि इस सील के अंदर क्या-क्या चीज़ें पिक्चर बनी हुई है, इस सील में क्या-क्या पिक्चर बनी है। ये चीज़ ऐसा स्क्वायर फॉर्मेट में आपको समझाने के लिए बना दिया गया है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है समझने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे कीलाक्षर, यानी क्यूनी, जो वहाँ पर क्यूनिफॉर्म चल रहा था सिस्टम, राइटिंग सिस्टम क्यूनिफॉर्म था, उसको उसके माध्यम से कैसे एकदम उस सील पे कोई भी आर्टफैक्ट्स बनाए गए हुए थे। चलिए आज हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, लाइफ इन द सिटी। तो व्हाट इज़ द फैक्टर इज़ इम्पोर्टेंट अबाउट आवर टॉपिक, पहले उसको जान लेते हैं कि व्हाट वी हैव सीन इन द रूलिंग एलीट। आप देखेंगे सोसाइटी में दो तरीके के लोग हमेशा से रहे हैं। एक लोग जो एलीट हैं, अमीर हैं, एरिस्टोक्रेट्स हैं, वो लोग, उनकी संख्या थोड़ी कम होती है सोसाइटी में, स्मॉल सेक्शन में होते हैं और उनके पास बहुत सारी, ये क्या हो गया। चलिए साथी, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पढ़ने का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा बदलिए, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को पॉइंट आउट करके अच्छे से पढ़िएगा। मैं ऋषभ सर आपके साथ क्लास 11th की हिस्ट्री चल रही है। इसमें बहुत सारी मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं। अगर आप 11th या 12th या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। जैसे कुछ लोग रूलिंग एलीट्स क्लास के हैं, उनके पास बहुत सारी मात्रा में, छोटे सेक्शन में है वो, उनकी संख्या कम है और मेजर वेल्थ के ओनर वही हैं।
अमीर हैं, वेल्थ भी है बहुत सारे। अब अच्छा, ये हमें पता कैसे चला? ये हमें पता चलता है वहाँ पे जो एक हमने जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे की, हमने वहाँ के जो खुदाई में जैसे कोई चीज़ बरीड की गई हो, कोई लाश बरीड की गई हो, मम्मी बरीड की गई हो, तो उसके माध्यम से हमने जब उसको खुदाई की गई तो उसमें देखे गए बहुत सारे इम्पोर्टेंट कीमती धातु वहाँ पड़े हुए थे। इस माध्यम से हमने ये जाना कि हाँ, यहाँ पर कुछ सेक्शन ऐसा है जो बहुत एलीट है। जैसे कि आप देखेंगे कि उनकी उन क्रेमेंसी में क्या-क्या चीज़ मिली हुई है, जैसे ज्वेलरी हो गई, गोल्ड है, वेसल्स है, वुडन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, व्हाइट सेल, लैपिस लाजुरी जो एक मेटल आपसे चर्चा हुई थी, ये सारी चीज़ें वहाँ पर गोल्ड, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बरीड की गई थी। किसी भी राजा या रानी के मरने के बाद जो उनको दफन किया जाता था तो उसके अंदर, और ये सारी चर्चा उरुक शहर के जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुई तो वहाँ से प्राप्त हुई। हम उरुक शहर के बारे में ही पढ़ भी रहे हैं, ऊर शहर के बारे में। लेकिन क्या कहानी थी ऑर्डिनरी पीपल की, हमें इस चैप्टर में इसे पढ़ना है, लाइफ इन द सिटी ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। चलिए ऑर्डिनरी पीपल के बारे में थोड़ी स्टोरी समझते हैं। चलिए, वी नो फ्रॉम द लीगल टेक्स्ट, जो भी हमें लीगल टेक्स्ट मिले हैं उसके बाद माध्यम से हम कुछ जो थोड़ा बहुत जानकारी जानते हैं उसमें लिखेंगे कि मेसोपोटामिया की जो सोसाइटी है उसमें न्यूक्लियर फैमिली को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। जो नॉर्म्स हैं, जैसे कि एक मैरिड बच्चा अपने फैमिली में रहता था, अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, और उस फैमिली फादर जो होता था वो फैमिली का हेड हुआ करता था। इवन कुछ लिटिल अबाउट प्रोसीजर, इसमें मैरिज की भी चर्चा है, जिससे उस टाइम में मैरिज कैसे किया जाता था, मैरिज का क्या पैटर्न था, उसकी भी चर्चा की गई है। जैसे आप देखेंगे कि इसके लिए एक डिक्लेरेशन होता था कि हाँ, घोषणा की जाती थी कि हाँ, अब शादी की जाएगी। और ये सबसे पहले जो भी दुल्हन के पेरेंट्स, यानी ब्राइड के जो पेरेंट्स थे, दुल्हन के पेरेंट्स, उनसे कंसल्ट किया जाता था, मतलब उनकी हामी ली जाती थी। हाँ, वो अगर उनकी सहमति है तो उसके बाद वो ब्राइड के ही पेरेंट्स ग्रूम के पेरेंट्स को या ग्रूम के लोगों को गिफ्ट दिया करते थे कि हाँ अब, और एक अपना डेट वेट तय करते थे कि हाँ शादी होगी तो चलिए। व्हेन द वेडिंग टुक प्लेस, जब शादियां हो जाती थी तो दोनों लोग एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज करते थे। जाकर मंदिर को भी, मतलब टेंपल में भी जाकर कुछ प्रीशियस चीज़ ऑफर करते थे, मतलब जो भी उन्हें चढ़ाना होता था चढ़ाते थे। इवन जब दुल्हन की सास आती थी उन्हें लेने, मतलब मदर इन लॉ उन्हें दुल्हन दुल्हन को लेने आती थी, तो उस टाइम में जो ब्राइड के पेरेंट्स, परिवार के लोग थे, यानी उसके फादर थे, वो अपनी जो संपत्ति थी, परिसंपत्ति थी, वो भी उनको उसका कुछ शेयर उस अपनी लड़की को दिया करते थे। जैसे कि हाउस, फादर्स हाउस में हर्ड हो गया, फील्ड हो गई, या कुछ भी, गाय, जमीन, घर, जो भी चीज़ें देनी थी वो सारी चीज़ें वो उन्हें दिया करते थे, दुल्हन के परिवार वाले दूल्हे को। ठीक, चलिए आगे कुछ सिटी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लेट अस लुक एट उरुक, ऊर, वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटी। ये बहुत प्राचीन शहर है जो कि वहाँ एक्सकवेटेड की गई है। आप देखेंगे कि उर वॉज अ टाउन हु इज ऑर्डिनरी हाउस वॉज सिमेट्रिकली एक्सकवेटेड इन द 1930। तो 1930 में इसको पूरी एकदम विधिवत तरीके से इसके घरों की खुदाई की गई है, सिमेट्रिकल ढंग से इसको खुदाई की गई है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो गलियाँ हैं वो बहुत सकरी हैं, स्ट्रीट इसकी बहुत सकरी है। इवन व्हील कार्ट भी क्या कहते हैं आसानी से सबके घर पे नहीं, तांगा वाली गाड़ी भी सबके घर पे आसानी से नहीं पहुंच सकती थी। अब तांगा वाली गाड़ी बताने का तरीका इसलिए है क्योंकि उसमें फ्यूल्स, उसमें शैक ऑफ ग्रेन्स, मतलब अनाज के बोरे, ये सब रखकर एक दूसरे के घरों में जाया करते थे। तो इतनी सकरी गलियां थी कि ये इसकी बोरे, अनाज, फ्यूल, वुड्स, ये सब आसानी से नहीं पहुंच पाया करते थे। तो ये सब पहुंचाने के लिए किसका यूज़ किया जाता था? डंकी का, मतलब गधे के पीठ पे ये सब रख के दूसरों के घरों में पहुंचाए जाते थे, क्योंकि गलियां बहुत सकरी थी, गाड़ी नहीं जा सकती थी। आप देखेंगे कि नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट या इरेगुलर शेप ऑफ हाउस, मतलब कोई भी कहीं भी घर बनाया हुआ है, कहीं भी प्लॉट कटा है, ये सब क्या बताता है कि वहाँ पर टाउन प्लानिंग की जो सिस्टम था ये अच्छा नहीं था, टाउन प्लानिंग करके नहीं बनाई गई थी। आप
आप देखेंगे कि इंडिया में एक सिविलाइजेशन चलता है हड़प्पन। हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक शहर था मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो में आप देखेंगे कि कितनी अच्छी, कितनी बेहतरीन टाउन प्लानिंग की गई थी, कितना सही ड्रेनेज सिस्टम था। तो उस वैसा तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं था, यहाँ से उससे बहुत ही इतर है। ड्रेनेज सिस्टम समझते हैं, थोड़ा ड्रेनेज क्या सिस्टम था यहाँ पे। यहाँ पे सब लोग ड्रेन करने के लिए अपने जो भी कचरा था उसको पाइप के माध्यम से अपने कोर्टयार्ड में ही गिराया करते थे। मतलब छतों का स्लोप ऐसा बनाते थे कि वो स्लोप से गंदा जो बारिश का पानी है वो पानी गिरकर पहले आंगन में गिरता था। और हाउस में आप देखेंगे कि जैसे हाउस स्लोप ऐसे इन्वर्ट करके करके बनाए गए हैं कि बारिश का पानी कहाँ गिर रहा है, पाइप ड्रेन सिस्टम, ड्रेन पाइप से वो पहले इनर कोर्टयार्ड में जाकर गिरेगा, मतलब आंगन में जाकर गिरता था। आगे क्या सिस्टम थी, दिस वुड हैव पेंटिंग द अपपेव्ड स्ट्रीट। मतलब अपपेव्ड का मतलब होता है कच्ची कच्ची सड़कें, फ्रॉम बिकमिंग एक्सक्लूसिवली स्लूशी आफ्टर द डाउनपोर। स्लूशी मतलब होता है कीचड़दार। तो आप देखेंगे कि जो वहाँ पे सड़कें थी वो वहाँ कीचड़ ना हो, इस वजह से वो सिस्टम पैटर्न पानी बहाने का क्या है, आंगन में है। ठीक। इवन आगे चलेंगे, येट पीपुल सीम्स हैव स्वेप्ट ऑल देयर हाउसहोल्ड रिफ्यूज इनटू द स्ट्रीट टू बी ट्रोडन अंडर फुट। तो पब्लिक क्या करती थी वहाँ पे, अगर कोई कचरा उचरा फेंकना होता था वो घर के बाहर सड़कों पर ही फेंक देती थी। तो सड़कों पर फेंकने का कारण क्या था कि उनको ऐसा बिलीव था, मतलब कि लोग चलते चलते पैरों से कुचलते कुचलते वो सारी चीज़ें क्या है कि ज़मीन पर एक लेयर बन जाएगी, अपने आप वहाँ पर जम जाएगी। इससे क्या होगा कि जो स्ट्रीट का लेवल है ये धीरे धीरे ऊपर उठ जाएगा। जब स्ट्रीट का लेवल ऊपर उठ जाएगा तो अब वो अपने घरों की भी लेवल को थोड़ा ऊपर उठा लेंगे, मतलब घरों में को जो नीचे है उसको थोड़ा ऊंचा उठा लेंगे। कारण क्योंकि जो गंदगी है या जो बारिश का पानी है वो सब अंदर की ओर बहकर ना आए, इस वजह से वो घरों के लेवल को भी ऊपर उठा लेंगे। आप देखेंगे कि उस टाइम पीरियड में लाइट जो कमरों में आने का तरीका है, मतलब खिड़कियां नहीं बनाई जाती थी कमरों में, तो जो लाइट है वो खिड़कियों के माध्यम से नहीं आ रहा है, क्योंकि वो ज़्यादातर सारी चीज़ें उसके दरवाजे, लाइट की जो व्यवस्था है दरवाजों से है, और दरवाजे कहाँ खुल रहे हैं, वो आंगन की ओर खुल रहे होते हैं। तो आंगन या कोर्टयार्ड की तरफ दरवाजे ओपन होते हैं। ये प्राइवेसी की भी चीज़ों को भी बतलाता है। दिस वुड ऑल्सो हैव गिवन अ फैमिली देयर प्राइवेसी। ये परिवार की प्राइवेसी की चीज़ों को बताता है कि अब खिड़की से बाहर से कोई झाँक ले, घर के बाहर से कोई देखे, ऐसा सिस्टम पैटर्न नहीं था। जो काम हो रहा है घर के अंदर ही चले, ऐसा था। देयर वर अ सुपरस्टिशंस, कुछ अंधविश्वास भी वहाँ घरों को रिलेटेड थे, और ये आपके क्वेश्चन में पुटअप भी किया गया है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा कि क्या अंधविश्वास थे उस टाइम पीरियड पे घरों को लेकर। तो घरों को लेकर जो अंधविश्वास वहाँ पर रिकॉर्ड किए गए हैं, ओ ओमेन टैबलेट में हमने ये चीज़ अंधविश्वास को रिकॉर्ड किया है, मतलब पाया है। तो वहाँ देखेंगे कि घरों की जो लेयर है, मतलब जो नीचे की जो ज़मीन है वो अगर उछली है, मतलब वो थोड़ी ऊपर उठाई गई है, ऊपर है, तो इससे वेल्थ आता था। मतलब जो दहलीज है घर की, अगर वो ऊपर उठी है तो दौलत आती थी, पैसे आते थे। इवन अगर जो दरवाज़ा है घर का वो किसी और घर के सामने, मतलब दूसरे के घर के सामने अगर नहीं खुलता था तो ये भी लकी माना जाता था। इवन अगर वो दरवाज़ा किसी दूसरे के घर के सामने खुलता था, मतलब बाहर की ओर अगर खुल रहा है, तो इसमें क्या होता था कि पत्नी का पति से बहुत ही विवाद रहता था, यंत्रणा रहती थी, परिवार में क्लेश टाइप का रहता था। ऐसी टाइप की वहाँ पे मान्यता थी। पढ़िएगा, बहुत बेहतरीन है टॉपिक। आगे देयर वाज अ टाउन सिमेट्रिकल, एक कब्रिस्तान भी था, जिसमें उस कब्रिस्तान में उड़ शहर के लोग, जो राजा थे, राज परिवार के लोग थे या कॉमन लोग थे, सबको उसमें दफनाया जाता था। लेकिन कुछ इंडिविजुअल लोगों की जो कब्र मिली है या घर, वो क्या पे है, वो उनके अपने खुद के घर पे ही, अपने फ्लोर में ही, ऑर्डिनरी हाउस में ही वो अपनी अपने मतलब उनकी जो कब्रिस्त दफनाने का जो पैटर्न है या जो दफनाया गया है वो अपने घरों पे ही दफना दिया गया है। तो कुछ इंडिविजुअल की बात है, बाकी वहाँ पर कब्रिस्तान भी था और कब्रिस्तान में सारी व्यवस्था थी कि वो
कॉमन और राजा लोग सब लोग वहीं पे जाकर दफनाए जाते थे। तो यहाँ तक था अपना टॉपिक। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल हम पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे और ट्रेडिंग टाउन इन अ पोस्टल जोन। चलिए तैयार रहिए। ऑल द बेस्ट आप सभी को एग्ज़ाम के लिए।